हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 27 देखेंगे, जिसमें दिया गया है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, जिसमें से 120 व्यक्ति जो है रसायन C1 से, ये किसी केमिकल का नाम है तो उससे पीड़ित हैं, और 50 व्यक्ति जो है C2 से प्रेरित है, ये अलग टाइप का केमिकल है, और 30 व्यक्ति ऐसे हैं इसमें से जो कि C1 और C2 दोनों में से प्रभावित है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ऐसे व्यक्तियों की संख्या याद कीजिए जो प्रभावित हुए हैं। रसायन C1 से प्रभावित है लेकिन C2 से नहीं, C2 से प्रभावित है किंतु C1 से नहीं, रसायन C1 और C2 से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। पहले हमें जितना दिया गया है हम पहले वो लिखेंगे, जैसे कि A इक्वल टू दिया गया है C1 से प्रभावित है, B इक्वल टू दिया गया है C2 से प्रभावित है, तो NU इक्वल टू कितना दिया गया है, कुल कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं। NA यानी C1 से जो प्रभावित है तो 120 है, NB यानी कि जो C2 से प्रभावित है तो 50 है, NA सम्मिलन B जो कि A और B दोनों से प्रभावित है, ऐसी कितनी संख्या है, 30 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेन आरेख से। इसका हम वेन आरेख बनाएंगे। A इक्वल टू क्या होता है, A माइनस B सम्मिलन A सर्वनिष्ठ B आता है। NA इक्वल टू क्या होता है हमारा, NA माइनस B प्लस NA सम्मिलन B, तो NA सम्मिलन NA माइनस B इक्वल टू क्या होगा, NA माइनस, इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो NA सम्मिलन B। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे कि 120 माइनस NA की संख्या 120 है, NA सर्वनिष्ठ B दिया गया है 30, तो 120 में 30 माइनस करेंगे तो आएगा 90। N सम्मिलन B का बेन आरेख भी खींच सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आया रसायन C1 से प्रभावित लेकिन C2 से नहीं, C1 से प्रभावितों की संख्या कितनी है, 90 है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है अतः रसायन C1 किंतु C2 से C1 से लेकिन किंतु C2 से नहीं प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 90 है। अब दूसरे में आते हैं बेन आरेख से। B इक्वल टू क्या होगा, B माइनस A सम्मिलन B सर्वनिष्ठ A सर्वनिष्ठ B, ये होता है। तो इसीलिए NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB माइनस A प्लस NA सर्वनिष्ठ B, तो NB माइनस A को इस तरह यहीं रहने देंगे मान लीजिए, और NB की तरफ क्या कर देंगे, NA सम्मिलन B को सर्वनिष्ठ B को पक्षांतरित कर देंगे। तो NB की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दी गई है, NA सर्वनिष्ठ B की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। अतः रसायन C2 किंतु रसायन C1 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी, C1 C2 से प्रभावित हैं और C1 से प्रभावित नहीं है, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब हमको निकालना है रसायन C1 अथवा रसायन C2 दोनों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या। तो इसके लिए हमें A सम्मिलन B ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता है, NA प्लस NB माइनस NA सर्वनिष्ठ B इक्वल टू 120 दिया गया है, NA की वैल्यू, NB की वैल्यू 50 है, NA सर्वनिष्ठ B इक्वल टू दिया गया 30 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 170 हो जाएगा और 30 इसमें माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि C1 और C2 दोनों से प्रभावित है उनकी संख्या कितनी है, 140 है। अब हम प्रश्नावली 1.6 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.6 में दिया गया है, यदि x और y दोनों a से समुच्चय कि NX इक्वल टू 17 NY इक्वल टू 23 तो NA सर्वनिष्ठ y इक्वल टू 38 है। तो NX सम्मिलन y सर्वनिष्ठ y हमको ज्ञात करना है। सम्मिलन दिया गया, सर्वनिष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। NX की वैल्यू हमें गिवन है, NY की वैल्यू गिवन है। ठीक है, NX सर्वनिष्ठ y की, N सम्मिलन y की वैल्यू गिवन है, NX सर्वनिष्ठ y हमें ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है NX सर्वनिष्ठ y इक्वल टू NX NY प्लस माइनस NX सर्वनिष्ठ y। तो हमें यहाँ पे सम्मिलन की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो सर्वनिष्ठ वाला पोर्शन है हमारा उसे हम इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा NX सर्वनिष्ठ y इक्वल टू NX प्लस NY, ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, NX सम्मिलन y। तो अब क्या करेंगे हम, NX की वैल्यू 17 है, NY की वैल्यू 23 है, NX सम्मिलन y की वैल्यू 38 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 माइनस 38 तो कितना आ जाएगा, NX सम्मिलन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम दूसरा देखते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन तो दिया गया है, इसमें लिखा गया है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय कि x सर्वनिष्ठ y इक्वल टू में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे। इसमें हमें सर्वनिष्ठ भी ज्ञात करना है।
तो बस इसमें n नहीं लगाया गया है, n आप अपने से लगा सकते हैं, उसकी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एन एक्स सम्मिलन वाई सम्मिलन वाई इक्वल टू 18, एन एक्स इक्वल टू 8, एन वाई इक्वल टू 15, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन एक्स सम्मिलन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। इसको आप एन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आप, जैसे वैल्यू है वैसे ही आप पुट कर दीजिए। पहले इसकी वैल्यू 18 दी गई है, एन एक्स की वैल्यू 8 दी गई है, एन वाई की वैल्यू 5 दी गई, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 23 यहाँ हमारा 18 को हम इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे और एन एक्स ये जो माइनस में इसे इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन दिया गया 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एन एच से हम हिंदी डिनोट करेंगे और ई से इंग्लिश, यानी कि दोनों बोल सकने वाले कुल कितनी है, 400 संख्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि 400 कुल व्यक्ति के समूह है, तो यानी कि ये जो सम्मिलन होगा वो 400 होगा। एन एच हिंदी बोलने वाले की संख्या 250 है, इंग्लिश बोलने वाले की संख्या 200 है। तो एच सर्वनिष्ठ ई हमें ज्ञात करना है, ऐसे व्यक्ति ज्ञात करना है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो आपको जैसे वो वाला फॉर्मूला लगाया था एक्स वाई वाला, वैसे इसी लगा देंगे। एन एक्स सम्मिलन ई, एच सम्मिलन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच सर्वनिष्ठ ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख देंगे हम, दिया गया है 400 इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया हिंदी बोलो एन एच कितना है 250 है, एन ई कितना है 200 है, प्लस एन एच सर्वनिष्ठ ई हमें ज्ञात करना है। तो एन एच सर्वनिष्ठ ई इस तरह पक्षांतरित कर देंगे, यहाँ पे हमारे 400 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 450 और 400 को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब 450 में 400 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है 50 है। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।